Hello, good evening. Please type yes if you can hear me. Hello, good evening. Super. All right. So, of course, we are going to go through the entire, meet, and we've got end of month analysis next week. इसका मतलब मार्च खत्म होगा और उसके बाद हमारे पास probably investment opportunities मिलेंगे कुछ stocks में according to technical analysis. So next week or weekend, whenever we do the analysis, that day is going to be important. So अगर आप पहली बार आए हो तो आप रिमाइंडर सेट कर लेना कि जब भी हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा वो अटेंड जरूर कीजिएगा. और ऑफ कोर्स मार्च हैज बीन प्रीटी क्वाइट साइडवेज. कुछ कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छे मूवमेंट दिए थे. अगर आप उस ट्रेड में थे तो वेरी नाइस. इफ यू हैव मिस्ड इट, और अगर आपने कुछ ट्रेड नहीं लिया तो आपने कुछ ज्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि मार्केट मोटा मोटी साइडवेज था एंड मार्च खत्म हो रहा है एंड आई थिंक अप्रैल is supposed to be a trending month. All right. Now, which way? Of course, we'll come to that once we try and understand क्या होने वाला है. So let's start. Right, so there you go. I've got my screen up here. तो मेरे पास, if you can see here, I've got my weekly chart, which is Bata India. बीच में डेली चार्ट बाटा इंडिया का, एंड देन साइड में 1 आवर का चार्ट. हम 1 आवर पे तब जाएंगे जब हमारे पास कोई सेटअप होगा. ऑफ कोर्स मैंने स्टॉक्स ऑलरेडी फिल्टर कर रखा है, तो इन सब में कुछ ना कुछ सेटअप बना हुआ है, लेकिन हम 1 आवर चार्ट में जाके प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं या किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं. All right, so just give me a second. Let me just fix this. All right. So now, let me just put this here. Let me just fix my YouTube. Just a second. हाँ, all right. तो बाटा इंडिया पहला चार्ट है हमारे पास. मैंने इसको लॉन्ग और शॉर्ट सेल में भी डिवाइड कर रखा है. नाउ जब मैंने स्कैन किया, मैंने ये देखा कि डेली री एंट्री ट्रेड्स ऑन द शॉर्ट साइड काफी सेटअप्स हैं, जिसको मैंने स्कैन में डाला नहीं है, लेकिन अगर आप स्कैन कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो. स्पेशली पीपल हु अंडरस्टैंड द सेटअप्स, this for you that you can go to your daily time frame and hourly chart and can probably get a lot of stocks which have a daily re-entry opportunities. Okay, and we're gonna speak about this again जब हम इन स्टॉक्स की बात करेंगे. इन स्टॉक्स जो हमने आज सिलेक्ट किया है, इसमें वीकली डेली में सेटअप्स ज्यादा है एंड इसीलिए हमने इसको लिस्ट में रख रखा है. अब वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, कब होगा, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम उस स्टॉक की बात करेंगे. ऑलराइट. सो वीकली चार्ट में हमारे पास बाटा में बुलिश डाइवर्जेंस है, आप देख सकते हो. एवरीथिंग परमिटिंग. सपोर्ट लाइन पे हैमर, इसका मतलब अगर इसका हाई टूटता है विच इज टुडेज हाई, देन इट कुड बी अ डिसेंट सेटअप. डेली में भी डाइवर्जेंस है विच इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन. यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं वीकली सीपीआर हटा देता हूँ एक बार के लिए. तो मंथली सीपीआर के S1 पे है और आपको सेटअप मिला हुआ है डाइवर्जेंस, एंड नैरो वीकली सीपीआर है. तो इसका मतलब अगर गैप अप खुलता है, गैप अप प्रॉब्ली एडवाइजेबल क्योंकि सीपीआर के नीचे, तो ये अच्छा सेटअप दे सकता है. नाउ ऑफ कोर्स रिमेंबर गाइस, अगर क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, हमारे पास ट्रेडिंग डेज हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ओनली. फ्राइडे को गुड फ्राइडे. नाउ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में थर्सडे इज एन एक्सपायरी डे. सो I mean, logically speaking, Tuesday, Wednesday really decent volatility, and Thursday will be a lot of expiry trading also. Expiry conversions, दूसरे में rollovers, a lot of that will happen as well. तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दे के ट्रेड करना जरूरी नहीं है करना. आप नेक्स्ट वीक भी आराम कर सकते हो अगर कंफर्मेशंस नहीं आता है तो. लेकिन इस सेटअप में जैसे मैंने बोला कि एक हैमर बना हुआ है, बुलिश डाइवर्जेंसेस हैं सब जगह, एंड अगर आप WCPR को यूज करोगे, नैरो WCPR भी है, यू कुड प्रॉब्ली गेट इन. ओके,
डेली कैंडल्स आर नॉट द बेस्ट कैंडल्स, बट ऑफ कोर्स अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि मंडे हॉलिडे, ट्यूसडे अगर गैप अप खुलता है, या आपको कोई अच्छा कैंडल ट्यूसडे मिलके फिर वेडनेसडे को ट्रेड मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हो। देन वी हैव ब्रिटानिया। नाउ इन ब्रिटानिया, अगेन ये लास्ट हफ्ते भी हमारे लिस्ट में था, इस हफ्ते भी इस लिस्ट में है, क्योंकि वीकली ईएमए पे है। लास्ट वीक का हाई नहीं टूटा, आप देख रहे हो हमारा अलर्ट नहीं बजा जहां पे बजना चाहिए था। आज इंगल्फिंग बेयर बना एट ईएमए ऑफ कोर्स, लेकिन और टिक डाउन भी हो गया वीकली चार्ट में, विच इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ, बट आज के दिन हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस आ गया है डेली चार्ट में। ना ऑफ कोर्स अगर मैं आर्ली चार्ट पे वापस आऊंगा तो आप देखो S1 पे है, विच गुड साइन। लास्ट टाइम भी S1 पे था, तो हमें लगा था कि इसके ऊपर जाएगा तो अलर्ट बजेगा। ना अगर मैं इसका WCPR ऑन करता हूँ, तो अब देखो इस हफ्ते हमें ट्रेड ही नहीं मिला, ये नीचे चला गया। नाउ वी हैव अ नैरो CPR, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ना ही यहाँ तक एक्सक्यूज मी आ सकता है, इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है। बट ऑफकोर्स द बेस्ट वुड बी अगर ये MCPR के ऊपर चला जाए या नया MCPR बने, तो आइदर और वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक सेटअप डेली और वीकली के हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, इसलिए ये हमारे लिस्ट पे है। फिर हमारे पास आता है बिरला सॉफ्ट। ना बिरला सॉफ्ट मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि फेब्रुवरी से लेके फेब्रुवरी का वीक 19 फेब्रुवरी का वीक से लेके अभी तक कोई भी वीकली हाई नहीं टूटा है। सो इट इज ट्रेलिंग हाइज, ऑलराइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक हाई टूटना जरूरी है, ऑलराइट। सो इवन दो दैट यू हैव अ नैरो वीकली CPR, आई वुड सजेस्ट दैट आपके पास डेली में डाइवर्जेंस भी है, आपको वीकली EMA में भी है, ऑल दैट। अगर गैप अप खुलता है फैंटास्टिक, लेकिन वीकली हाई टूटने का जरूर वेट करना, all right, and then only enter this trade. But again, weekly EMA, daily divergence, decent setup. फिर हमारे पास आता है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो वीकली चार्ट में देयर वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस, अभी फिर ये टेस्ट हुआ है, बुलिश हरामी बना है। हम इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन है, अभी तक टूटा नहीं है। लास्ट टाइम भी हम सोच रहे थे कि हाँ टूटेगा तब हम एंट्री करेंगे, एंट्री मिला नहीं। छोटा सा हेड एंड शोल्डर है आर्ली चार्ट में, एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे जहाँ पे ना कर्सर है, अगर आप देख सकते हो। मैं लेट मी ड्रॉ दिस आल्सो, ठीक है। सो इफ यू आर इनटू लाइक अ 15 मिनट टाइम फ्रेम और समथिंग, आप इसको भी यूज कर सकते हो, और बेस्ट होगा अगर इस लाइन के ऊपर जाके टेस्ट करके आपको ऊपर की ओर मूव दे दे। नाउ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मेरे पास आर्ली में बेरिश डाइवर्जेंस भी है, alright। So if it goes below the CPR in the weekly chart, then of course it's gonna go and test this S1 again, alright। So either way आपको ये कंफर्मेशन आना बहुत जरूरी है। एंड जैसे मैंने बोला कि नॉट ओनली दिस स्टॉक बट देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे डेली EMA में री एंट्री अपॉर्चुनिटीज है। ऑफ कोर्स ट्यूसडे ही आपको पता चलेगा, अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, देन दैट विल बी a very very good indication of what you need to do in which stock। फिर हम आते हैं इंडिया मार्ट निवेश पे। इंडिया मार्ट निवेश पे हम पहले भी बात कर रहे हैं, इस हफ्ते से जनवरी से बुलिश डाइवर्जेंस था, ये वापस आया, 012 बनाया था इफ यू रिमेंबर वीकली चार्ट में 78.6%, राइट। अब इसका टारगेट ऊपर की ओर है। लास्ट टाइम टिकअप, इस वीक टिकअप भी हो गया है, और हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये रेक्टेंगल बना के ब्लू वाला, कि इसके ऊपर जाने से हम एंट्री करेंगे। सो अभी फिलहाल अगर आपने ऑलरेडी एंट्री नहीं किया तो अभी एंट्री नहीं हुई है। अगर आपको गैप अप खुलता है और CPR के ऊपर रहता है, देन यू कैन स्टे अफ्लोट, यू कैन एंटर। अगर ये पुल बैक होके नेक्स्ट वीक साइडवेज बना के, फिर आप याद रखिएगा अगले हफ्ते के बाद ये जो ब्लैक CPR है, MCPR, ये भी चेंज हो जाएगा। सो दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लुकिंग एट दिस मंथली CPR, ये देखो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये नैरो MCPR बनेगा। सो आपको नेक्स्ट मंथ तो पक्का से ही इसमें ट्रेड अच्छा मिलने वाला है, होपफुली, अगर MCPR ये फॉलो करे। तो इंडिया मार्ट निवेश भी बहुत अच्छा सेटअप लेके बैठा हुआ है, 012 इन द वीकली चार्ट विच इज प्रीटी गुड। एंड इसको अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे, देन यस यू कैन सी दिस, राइट। सो इफ इट एंड्स लाइक दिस और अच्छे नोट पे एंड करता है ये महीना का कैंडल, सो दैट कुड बी ग्रेट। सो दिस अगेन इज इन माय बुलिश सेटअप। फिर हम आते हैं इंडसइंड बैंक में। नाउ इंडसइंड एक ऐसा बैंक है जिसमें बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है वीकली चार्ट पे। Now, of course, this is not at the best place. I mean, yes, monthly EMA and all that, ठीक है, लेकिन it's not lower, like नीचे गिर के बनता तो अच्छा लगता है, ये साइडवेज मूव होके बनाए, which is still okay,
बहुत सारे सिंस जनवरी अगेन बहुत सारे विक्स हैं नीचे की ओर, इसका मतलब लोअर प्राइसेस एक्सेप्ट नहीं हो रहे, एंड दिस मीन्स द प्राइसेस कैन गो हायर इफ एवरीथिंग इज ओके। नाउ इंडसइंड बैंक ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन अगर ट्रेंड में रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, अगर साइडवेज रहता है तो बहुत अच्छा नहीं भी रह सकता है। ये S1 से शुरू हुआ था ऊपर MCPR के ऊपर, ये इट्स नॉट अ नैरो WCPR, तो आप इसका वेट कर सकते हो और मे बी नेक्स्ट वीक छोड़ के आप फिर बेटर एंट्री ढूंढ सकते हो। लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पे एक 1560 के आसपास जो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जहाँ पे, वहाँ एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाए तो वो मच बेटर रहेगा। फिर हम आते हैं कोटक बैंक पे ना। कोटक बैंक का स्ट्रैटेजी में बात करना चाहता हूँ। एक तो डेली में, वीकली में डाइवर्जेंस है, डेली में डाइवर्जेंस है, ये हमारे लास्ट वीक भी सेटअप में था, एंड फाइनली ऑन वेडनेसडे इट काइंड ऑफ ब्रोक द ट्रेंड लाइन, ठीक है। लेकिन आप देखो आर्ली चार्ट में, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इफ यू सी दी आर्ली चार्ट, देयर इज अ शोल्डर, हेड शोल्डर, एंड बहुत सुंदर से आज एक गैप अप से टूटा, सॉरी कल एक गैप अप से टूटा था, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं दिया, आया आया आज एक जो CIP लगा वो CIP हुआ, लेकिन अच्छा फॉलो थ्रू नहीं दिया, एंड अभी भी एक गैप अप अगर खुल जाता है देन देयर इज अ नैरो WCPR एंड वन कैन टेक ट्रेड्स। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक यू माइट गेट अ ट्रेड इन दिस ऑन द अपसाइड, एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट डे इफ पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एंड R1 एंड मे बी हायर, बिकॉज डेली चार्ट में 012 बना हुआ है। आई थिंक वी ऑल नो कि उसका टारगेट क्या है, ये 012 है, टारगेट्स आर बिगर, सो वन कैन ट्रेड फॉर दैट। यू विल हैव अ नैरो वीकली CPR next week. You'll also have a change in CPR, which will be a narrow monthly CPR next month, because look at this wide CPR, और पूरा महीना ये इसी रेंज में चला है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी अगेन अप्रैल में देगा। ऑलराइट, अब ऊपर की ओर देगा कि नीचे की ओर, ये हमें नेक्स्ट वीक के एंड में ही पता चलेगा। Then we have PEL. Now PEL again beautiful. Look at the weekly chart. Weekly में ट्रिपल बर्ड है, and which is a decent setup, क्योंकि यहाँ हमारे पास मंथली में भी हमने बार बार डिस्कस किया है कि मंथली में डोजीज बन रहे हैं बहुत सारे, सो इट वेंट अप विद अ गुड फॉर्मेशन, करेक्टेड एट EMA, बहुत सारे अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं, तो अगेन ये वापस पुल बैक होता है ऊपर की ओर, जो पॉसिबिलिटी है हो भी सकता है, तो ये आपको अच्छा सेटअप देगा। नाउ इन द डेली चार्ट इफ यू सी दिस zone here, it is very important कि this acts like a false breaker and it goes higher, तो उसके लिए हम अगेन अपना मंथली CPR को देखेंगे, वीकली CPR को देखेंगे। यू कैन यूज द वीकली CPR इफ यू वांट, बट बी वेरी श्योर दैट उसका फॉलो थ्रू हो जाएगा एंड एवरीथिंग, एंड देन ओनली यू एंटर। अगर आपको इसके लिए इस हफ्ता वेट भी करना पड़े तो आप कर लीजिएगा, राइट, बट मेक श्योर दैट योर स्टॉप लॉसेस आर स्मॉलर। फिर हम आते हैं REC पे। REC आप देख रहे हो वीकली EMA पे है, और आज इसका ट्रेड था क्योंकि कल इसका टिकअप, देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, आज इसका ट्रेड था 453 के आसपास, एंड ये 462 के आसपास ही गया था कैश टॉप में, ओके। Now, of course, next week is not the narrowest CPR that we have seen. So the best case scenario is अगर ये पुल बैक आए 012 कुछ बना के जाए तो मजा आ जाए ट्रेड करने में, क्योंकि ये फिर हमारे पास मंथली CPR भी नैरो मिल जाएगा हमें, अभी नैरो नहीं है। So my if everything is good, if you're lucky, then this would come back, ये WCPR के पास डिप लेगा, आपको 012 का कुछ सेटअप देगा एंड देन फिर जाएगा, क्योंकि इसमें भी आवरली में बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, so this is the possibility that this can come a little lower. All right, then we have SBI card. SBI card again bullish divergence बना हुआ है, last time बना था, if you remember, I'm just zooming in, ये टिकअप था, इसका हाई नहीं टूटा, फिर नीचे आ गया, अब पहला टिकअप वापस बनाया, so there's a triple bullish divergence at a support level which is a decent level. स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, लेकिन ठीक है, बुलिश हरामी भी है यहाँ पे। डेली चार्ट में दिस इज a 012, hopefully let's measure it, 61.8 तक आया था, करेक्ट, एंड देन ये ऊपर जा चुका है। नाउ अगेन S1 के ऊपर चला गया, everything looks good, narrow WCPR also, so you can get a trade in this as well, but of course the broader market should give you uh, that benefit of doubt, they should be with you। तो अगर मैं इसको भी एक रेजिस्टेंस लेवल या एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाऊं आर्ली चार्ट में, सो कुछ ऐसा बनता है, सो इफ इट गोज अबव दिस और या ब्रेक्स इट विद अ गैप और समथिंग, आई थिंक दैट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी एज वेल, ठीक है। सो ये आपका SBI कार्ड एंड पेमेंट्स का स्टॉक का चार्ट है। फिर हम आते हैं सिंजीन इंटरनेशनल।
ऑलराइट, ये हमारे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये मंथली, दिस वाज इन माय ग्रीन लिस्ट व्हिच एवरीवन नोज, दिस वाज इन द मंथली ईएमए पे है, ऊपर जाके कंसोलिडेट हो रहा है। वीकली में इसने एक डाइवर्जेंस बनाया है, यहाँ पे लास्ट टाइम बनाया था, यहाँ पे एक गैप है डेली चार्ट में, वहां तक जा रहा है बार बार। इस बार अगेन देयर इज अ टिक अप, देयर इज अनदर बुलिश डाइवर्जेंस। अगर अगर इसका फॉलो थ्रू होता है, क्योंकि डेली में भी डाइवर्जेंस है व्हिच इज अ डिसेंट सेटअप, S1 से जा रहा है व्हिच इज आल्सो ओके, नॉट द बेस्ट लुकिंग WCPR फ्यूचर पिवट में, लेकिन अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, यू कैन अगेन प्रोबब्ली ड्रॉ अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर, है ना। एंड अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है ऊपर की ओर या नीचे करके एक शोल्डर और बनाता है, शोल्डर हेड एक और शोल्डर बना के फिर एक देता है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट बिकॉज again as I said, there's an early bearish divergence which is probably censored, but yeah, if you get an opportunity you can take this opportunity as well, because there is a weekly daily both bullish divergences with narrow CPRs। and again मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर अगला वीक ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है या आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, आप रेस्ट ले सकते हो, बिकॉज मंथली सीपीआर विल चेंज एंड विल गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन अप्रैल। ठीक है, देन वी कम टू शॉर्ट सेल सेटअप्स, जो हमारे पास ऐसे सेटअप्स हैं जो शॉर्ट सेलिंग में लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। सो मार्केट किसी भी तरह जाए, आपको पता है कि आपको कौन सा स्टॉक्स देखना है। सो फर्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक। नाउ HDFC बैंक ऑफ कोर्स फेल, धीरे धीरे रिट्रीट हो रहा है। आप देख रहे हो, ये हमने ये प्लान लगाया था लास्ट टाइम भी, अभी भी सेम प्लान है कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है एंड आपको फॉलो थ्रू मिलता है जो अभी तक नहीं मिला है, तब हम शॉर्ट की तरफ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इफ आई जूम इन यू कैन सी दैट आई गॉट लाइक लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर। यहीं ट्रेंड लाइन तक आता है, फिर साइडवेज चल रहा है, ऊपर भी नहीं ब्रेकआउट हो रहा है WCPR के, सिंगल लाइन WCPR होगा। सो हम बाय तो तब करेंगे जब ये ग्रीन लाइन के ऊपर जाएगा, ये तो फिक्स है। बट यहाँ पे वैल्यू जोन पे हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस है, हो सकता है एक बार यहाँ पे पुल बैक आके फिर गिरे, या हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट हो, जो भी होगा हमें वही डिसीजन लेना है। तो ये मेरे लिस्ट में बैठा हुआ है, बट आई डोंट नो इफ इट विल गिव मी पुल बैक और ब्रेकआउट। सो ये हमें देखना पड़ेगा अगले हफ्ते क्या होगा। फिर हमारे पास आता है NMDC। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए आई एम श्योर इट्स अ डिसेंट स्टॉक, फंडामेंटली इज आल्सो गुड, बट करेक्शन इज ड्यू, करेक्शन आया भी। अभी ये जो फॉल आया था यहाँ पे 012 हमारे पास, सो इफ यू रिमेंबर दिस 012 61.8 तक आ गया है ना। एंड देन अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट करूंगा, दिस इज 38.2, so if this is an extended wave 23.6, this is done, but nonetheless this is not why it's in the list। दो चीज आप ध्यान रखो, एक तो आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सेकंड, दिस क्रिएटिंग अ शोल्डर हेड, maybe goes up and creates a shoulder, maybe falls from here। Now the only thing here is it is at not at value zone, but this has a bearish divergence at R1, sorry S1 in the MCPR and narrow WCPR। तो आप देख लो मेरा अलर्ट WCPR के नीचे, अगर इसके नीचे जाता है I'm interested in selling it, otherwise this could easily come back to the value zone and give you another opportunity and then do the needful। मे बी यहाँ से यहाँ पहले जाके फिर बड बना के फिर ट्रेंड रिज्यूम करेगा, वो सब एक मतलब एक गेस वर्क है। बट nonetheless this is in my list just because this is a trending stock। ये जब मूव देता है तो एक ट्रेंड में देता है, अच्छा सा देता है। फिर हमारे पास है पॉलीकैब इंडिया। ना पॉलीकैब इंडिया फैंटास्टिक सेटअप्स। पहला हमारा ट्रेड यहाँ मिला था बेरिश डाइवर्जेंस, एंड हमारे पास सीपीआर के R1 के नीचे, हमें WCPR के नीचे ट्रेड्स मिले थे। फिर सपोर्ट लेवल पे हमने इसको बुक कर लिया था, जो कि आप देखोगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी यहाँ पे एक है। सो हमने यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे। नाउ इट हैज गॉन अप अगेन एट मंथली R1, दूसरी बार R1 को हिट कर रहा है, एंड यहाँ पे प्रोबेबल एक और डाइवर्जेंस बना रहा है। सो ट्यूसडे विल बी योर टिक डाउन डे इफ इट कम्स, but if it goes below narrow WCPR, I think I am okay taking an early trade as well, to be honest। But CPR का श्योरिटी होना बहुत जरूरी है, because this is not the best dark cloud cover, and लेकिन अगर टिक डाउन होता है, इसके नीचे जाता है, then you might get a good trade in here as well। पहली बार after a long time, after since the fall, since 8th of January, कभी भी कोई भी वीक का लो नहीं टूटा था। इस बार पहली बार कोई भी एक वीक का प्रीवियस वीक का लो टूटा है। सो दैट इज ऑल्सो अ सजेशन दैट दिस माइट गो डाउन फर्दर।
So polycap should definitely be in your list. Whether the market is up or down, you should keep this in your list to try and understand what's happening. All right, so this is what we have for stocks. I think about roughly 20 stocks है. हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेंट भी है. मैं बताता हूँ क्यों है, क्योंकि ये वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, यहाँ पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है, and everything looks good. Now the only problem here is this yellow line that you can see. That is, if I make it bigger, if I make my hourly chart bigger, आपको दिखेगा यहाँ पे एक point of interest है. So let me just oops. ठीक है, so this is your support line, breakout, change in polarity, resistance fell further. Now if this is acting as resistance, this is not going to help, but क्योंकि आपके पास डेली में डाइवर्जेंस है, आप ढूंढ रहे हो बाइंग करने का, so you are expecting only to enter if the prices break out, change in polarity and goes higher. This is the thing that you're expecting. तो पहले तो breakout होना जरूरी है, wick नहीं, पूरा breakout होना जरूरी है, and then you can do the needful. Of course, if it goes below the CPR, then you're basically looking for a lower prices happening. All right, so we got to wait for this to happen for us to enter this particular stock. Okay, now anyone who wants me to look at any other stock, please put it in the chat box. Meanwhile, I'm just going to discuss Nifty and Bank Nifty quickly. Now Nifty में आप देख रहे हो, हम लोग वीकली से स्टार्ट करते हैं. वीकली में सेंसर डाइवर्जेंस था, डाउन टिक, लो ब्रोकन, ये वाला ट्रेड हमें मिला. अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता, तो हम इसको डेली चार्ट में देखना शुरू करते हैं. मंथली चार्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ठीक है अभी कुछ नहीं है मंथली चार्ट में. डेली चार्ट में आप देख रहे हो ये गिरा और ये वापस ईएमए तक आया. नाउ दिस कुड बी इजीली अ नेक्स्ट वीक कुड बी लाइक इजीली फ्लैट, बट हम अगर आपको ट्रेड करना ही है, सो आप पहली तो ये गैप्स प्लॉट कर लो. और आर्ली चार्ट में देयर इज अ वेरी शेडी डाइवर्जेंस दैट कैन बी यूज्ड इफ यू वांट टू use it. All right, sorry, let me just, okay, ये वाला divergence. Now for this you need to have, let's plot the weekly CPR. अगर इसके नीचे जाता है then we are good to go on the downside, of course, है ना. but अगर नहीं जाता है और अगर ऊपर ही रहता है, then you wait for this gap. ये जो गैप आपको दिख रहा है ऊपर की ओर, ये इसका वेट करो कि ये एग्जॉस्ट हो जाए. तो एक शोल्डर, हेड शोल्डर भी है जो कि आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है. लेकिन my suggestion is just stick with the strategy that we spoke about, with the hourly and the monthly and the 15-minute chart. अगर आपको याद होगा, प्लीज आप उसको जरूर ध्यान देना. ठीक है, let's go to Nifty Bank Nifty as well, fell from resistance. इसका वीकली से स्टार्ट करते हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ से गिरा, फिर ये रेजिस्टेंस अप्रोच किया, यहाँ से गिरा. लेकिन अब देखो यहाँ जब भी इस लेवल पे आ रहा है ना एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये विक्स सब नीचे की ओर है. इसका मतलब लोअर प्राइसेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है. फिर हम डेली चार्ट में आते हैं, है ना. डेली चार्ट में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो आर्ली चार्ट में भी आपको दिख रहा है. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है. कल गैप अप खुला था, कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ, तो नीचे आ गया. आज इसको टेस्ट, आई वोंट कॉल इट द बेस्ट टेस्ट एवर, बट ठीक है, टेस्ट होके ऊपर गया, लेकिन अगेन nothing has come out of it. So यहाँ पे ये जो येलो लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना हुआ है. अगेन मैं अगर होता तो मैं शायद अपने सीपीआर यूज करता. इस बार नैरो सीपीआर मिलेगा हमें, WCPR. सो अगर इसके नीचे जाता है तो आई एम डेफिनेटली सेलिंग. अगर इसके ऊपर रहता है या हमें गैप अप मिलता है तो समवे आई वुड सेल फॉर टारगेट लाइक दिस, मे बी इंट्राडे. बट एज आई सेड, ट्रेडिंग के हमें सिर्फ प्रॉपर 2 दिन है, 3 दिन मे बी इफ यू आर लकी. So Tuesday, Wednesday, Thursday. So probably targets for this and then trade according to what happens in the market. But अगर ये Tuesday के ऊपर खुल के यहाँ पे भी बेड बना देता है और फिर नीचे गिरने लगता है, then Nifty, remember, has a hourly bed and this will also have an hourly bed. So you need to be a little careful when we are analyzing that. ठीक है. Bank Nifty again, as I said, there's nothing bullish at the moment, like extremely bullish, but at the same time मतलब ऐसा कोई सेटअप नहीं है मैं बोलता हूँ ट्यूसडे जाके बेच दो, ट्यूसडे जाके सेल कर दो या बाय कर दो. ऐसा भी कुछ नहीं है. we'll have to wait. Maybe April, as I said, will be a trending month for everything, so ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है. Now there's a lot of stocks
All right. Yes, I've noticed Coal India as well. So let me speak about that. So let's talk about these stocks that I've come across. पहले है द्वारकेश. द्वारकेश शुगर का प्रॉब्लम ये है कि अपटिक हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग अबव द सीपीआर. सो लेट मी प्लॉट द सीपीआर प्रॉपर्ली. You see, it's not going above, not staying above, which is a big problem. And on top of that, there is a nearby support level, लेकिन वो हो नहीं रहा है. So maybe so there's a breakout change in polarity goes up. Maybe यहाँ पे आके एक अगर monthly में bullish diamond बन जाए, then there's a hope. Otherwise, this is the base. This red line that you see here is the base for this particular stock. ठीक है? Let's go to BPCL. BPCL, you can see I've marked it blue because it's in my list. So why is it in my list? Because yes. So Johnny, of course, ये WEMA पे आ गया, इसलिए मैंने इसको लिस्ट पे रख रखा है. ये हमारा लिस्ट पे था, हमारा ट्रेड हो चुका है इस पे, बिकॉज हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट अचीव हो गया है ना. एंड इसका आई थिंक अच्छा, इसका टारगेट नहीं हुआ है, बट आई डोंट, लेट्स सी द रिट्रेसमेंट, कितना रिट्रेसमेंट है इसका. हाँ ठीक है. सो यस, अ री एंट्री इज पॉसिबल, बट द ओनली वे इज पॉसिबल इज या तो आरडी में मेरे बेड बने या ये WCPR के नीचे खुले. सो ये मेरे ब्लू लिस्ट में इसीलिए ताकि मुझे ये पता चले. सो आई कैन पुट एन अलर्ट हियर, maybe I can put an alert here so that I get to know if it goes below this, that I would like to sell. But I mean that's about it. अगर यहाँ पे बेड होता अर्ली चार्ट में तो डेफिनेटली मैं इसको लिस्ट में रखता. ठीक है. बट येस, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज स्टिल लाइक विद द ट्रेंड हो सकता है नीचे की ओर. कोल इंडिया. कोल इंडिया भी देखो ब्लू टिक है, इसका मतलब दिस इज आल्सो इन माय वॉच लिस्ट. सेम सिचुएशन, इसमें एक्चुअली अलर्ट मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे. ठीक है, अलर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है. और WCPR के नीचे बेरिश डाइवर्जेंस है अर्ली चार्ट में एट डेली EMA. सो दिस इज, if you're looking to sell short, then this is probably a better setup than BPCL. IOC also, I have it in my blue list, which basically means again ट्रेंड लाइन पे है, डेली EMA पे. इसमें खाली ये है कि ये डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है एट वीकली EMA. यस, so this is in the list because it's below MCPR. So I don't know whether it has enough to kind of break it this week, or it's gonna come here, test this WCPR, give me a 012 and then break out. So either way, I'll get an alert next week and we'll consider what to do about it. But I'm gonna scan this blue list. Blue list में मुझे लगभग 20 stocks हैं, जिसमें मेनली ये IOC, BPCL एंड कोल इंडिया ये अच्छे हैं. कुछ फार्मा स्टॉक्स अच्छे हैं, बट अदरवाइज सारे similar setups हैं. All right, so again, I would wait and see what happens. Either because this is in the list because I don't know whether I'm buying or selling. I'm buying because weekly EMA, daily divergence, all that, but I wanted to go above the CPR. यही अगर पुल बैक अगर S1 से आया होता तो मैं इसको पर्पल लिस्ट में रखता, क्योंकि ये बीच से आया तो मुझे नहीं पता कि ये वापस नीचे जाएगा कि इस बार ऊपर जाएगा. ठीक है. सो दैट इज IOC फॉर यू. गोल्ड एंड सिल्वर. सो मेरा गोल्ड, अच्छा ठीक है, यहीं पे खोल लेते हैं. सो गोल्ड वीकली चार्ट, ऑफ कोर्स अभी ऐसा कुछ नहीं है. डेली चार्ट you're looking to buy because अगर मैं इसको हम अगर गोल्ड का लेआउट यहाँ पे खोलते हैं तो आप देखो गोल्ड का WCPR से सपोर्ट ले रहा है. तो कल ऊपर बढ़ा, गैप से टेस्ट हुआ, वापस नीचे. ये हमने लास्ट टाइम भी बनाया था. ये एक लेवल, इफ यू कैन सी दिस, दैट वाज ब्रोकन, केम बैक बिकॉज फेड डिसीजन ऑफ कोर्स. एंड मेरा अलर्ट CPR के ऊपर लगा है, लेकिन इसका एंट्री कुड हैव बीन टुडे एट सपोर्ट ऑफ द WCPR एज वेल. सो मुझे लगता है कि आज ये साइडवेज ही चलेगा, एंड कल को ये अच्छा सा नैरो डेली CPR देगा, एंड देन यू कैन प्रॉब्ली गेट ओवर इट आल्सो. ठीक है. यू कैन आल्सो यूज दिस इफ यू वांट एंड ट्रेड दिस एज वेल, बिकॉज WCPR से तो सपोर्ट ले रहा है. WCPR इज गोना चेंज दो. ठीक है. हाउएवर, दैट बीइंग सेड,
सिल्वर में भी सेम है, सिल्वर में खाली वीकली सीपीआर थोड़ा वाइड है। इफ यू सी हियर, लेट मी प्लॉट, हाँ वीकली सीपीआर के नीचे है, सॉरी नॉट वाइड है, वीकली गैप अप एग्जॉस्ट भी हो गया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम वीकली चार्ट से शुरू करें तो आप देखो वीकली रेजिस्टेंस पे, सो लेट मी जस्ट रिमूव द सीपीआर क्विकली। ठीक है, आप देखो वीकली रेजिस्टेंस पे सिल्वर ने हिट किया और एक डोजी बना रहा है अभी। ठीक है, अभी डोजी बनेगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, बट वील सी ये कैसा रहेगा। ऑलराइट, and if you see this, if it goes follow through like next week then it's bad. Anyway, डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट में बेरिश डायमंड बना हुआ है, पूरा रिजेक्शन हुआ है एंड ईएमए पे आके सपोर्ट ले रहा है। अब हम 2 आवर चार्ट पे देखते हैं, पहले 4 आवर देख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फॉल है। हाँ ऐसा कुछ है नहीं। 2 आवर चार्ट ना, इंटरेस्टिंगली क्या है कि बिकॉज दिस गैप हियर is exhausted, so it is very important for us to see how this gap reacts. तो अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है we are looking to sell, अगर इसके ऊपर चला जाता है then we are looking to buy. Daily chart very wide CPR, so I think as I said today is going to be like a quiet day for gold and silver, मतलब comparatively, and then we can consider this for next week when daily CPRs will be narrow and suggesting. I think still upside थोड़ा है gold में, but this is about it, है ना। Crude oil में however you can probably analyze the you'll have a new CPR on Monday, but there's a bullish divergent 2 hour chart, and if you have a narrow CPR, I think if it goes above this, it's a decent game here as well. Crude oil, if you're interested in commodities, that is. All right. Okay. So that's about commodities. I think somebody wants me to look at BHEL. भेल मेरे लिस्ट में नहीं है क्योंकि इसमें मेरे को बड नहीं है डेली में। यस, एब्सोल्युटली अग्री दैट वीकली कैंडल इज प्रीटी गुड। आप इस गैप को यूज कर सकते हो, मेरा सजेशन ये रहेगा। सो एमसीपीआर के ऊपर है, डब्ल्यूसीपीआर वाइड है, सो प्रोबेबली साइडवे मूवमेंट या प्रोबेबली ये नीचे आके गैप टेस्ट करके फिर मूव देगा। सो ये जब गैप टेस्ट करेगा दैट इज व्हेन आई एम इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट लुक्स ओके। ऑलराइट, okay, I think that's about it guys. Thank you very much. I had a great time. Have a great weekend. कल हमारा बैच भी शुरू हो रहा है, so which is again I'm gonna get busy for the next 6 weeks. Monday Holi है, so please play safe, enjoy Holi, stay with your family, celebrate with your family, and I'll see you next week again. Till then, take care. Bye bye.